नमस्कार, मैं नसीम सिद्दीकी। आप देख रहे हैं क्रांति टुडे। आज हमारे बीच मौजूद हैं वरिष्ठ कद्दावर नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा, जन अधिकार पार्टी के संस्थापक हैं। आज बात करते हैं किसानों को लेकर, जो आज राजनीतिक मुद्दे बने हुए हैं। कई राजनीतिक मुद्दे हैं, किसान भी है, और जो देखा जाए यूपी में महिला सुरक्षा की बात हो रही है, वही भी है। कई मुद्दे गर्म हैं, उन पर देखकर बात करते हैं। आने वाले 2022 के चुनाव में उनकी पार्टी भी हुंकार भर रही है। देखते हैं कि क्या कहते हैं कि गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे 2022 में, या फिर अकेले दम पर उनकी जो पार्टी है पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। प्रिय नेता जी, हमारे चैनल पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस समय जो राजनीतिक मुद्दा सबसे बड़ा गर्म है, या कहे जाए किसानों को लेकर, जो भाजपा सरकार अनदेखी कर रही है। आज लगभग 35 दिन से ऊपर हो चुके हैं, किसान दिल्ली के बॉर्डर पर जमा हुआ है, उनकी बात नहीं मानी जा रही। कृषि बिल 3 काले कानून कहे जा रहे हैं विपक्ष द्वारा, वो वापस नहीं लिए जा रहे। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो कृषि कानून है, ये कोई इसका विरोध कोई राजनीतिक पार्टी नहीं कर रही। किसानों ने उसका विरोध शुरू किया है, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति किसान है, कहीं ना कहीं वो किसानी से जुड़ा हुआ है। उसका जो बेस है, जो उसकी जड़ है, बीजेपी के नेता वो किसान नहीं हो सकते हैं, किसान हैं भी नहीं, ना के बराबर किसान हैं। कांग्रेस के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान नहीं हैं, किसान के बारे में नहीं जानते हैं। बाकी इस देश में जितनी पार्टियां हैं, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या और नेता हो, सबका बेस किसान से है। तो वो किसान की समस्याओं के बारे में, फसल के बारे में, कृषि कानूनों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। ये जो कृषि कानून है, ये तीनों कानून कहीं से भी किसानों के हित में नहीं है। काले कानून वो कह नहीं रहे, काले कानून हैं, लागू हो गए हैं तो किसान की हालत बदतर होना शुरू हो गई है। और अगर ये लागू रह गए तो किसान इस देश का किसी काम का नहीं बचेगा। किसान यही तो मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की आप गारंटी दीजिए। आप ये लिख करके दीजिए कि आप न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा करेंगे और ख़रीदेंगे, और इससे कम में कोई ख़रीदेगा तो उस पर लीगल कार्रवाई होगी। इसे विरोध करना मतलब मौलिक अधिकार है, लेकिन उन्हें जो भाजपा द्वारा कुछ विवादित नेता हैं, विवादित बोल रहे हैं कि खालिस्तानी विदेशी फंडिंग का आरोप लग गया। अपनी मांगों को लेकर अगर कोई विरोध कर रहा है तो वो पाकिस्तानी, खालिस्तानी या विदेशी फंडिंग से कर रहा है। इन पे आरोप जो लग रहे हैं, उस पर किस तरह नकारेंगे किसानों के समर्थन में? देखिए, बीजेपी चूँकि वो किसान है नहीं, किसानी के बारे में वो जानती नहीं है। हालांकि किसान का पैदा किया हुआ अनाज वो भी खाते हैं, लेकिन उनकी सरकार के बनाए कानून के खिलाफ जो भी जाता है, जो भी कुछ कहता है, तो कभी उसको नक्सलवादी कहते हैं, कभी मायावादी कहते हैं, कभी खालिस्तानी कहते हैं। जब NPR, NRC और CA का विरोध हुआ तो उनको कह दिया गया कि वो पाकिस्तान से उनका समर्थन है। तो ये तरह तरह से कह करके लोगों को गुमराह करते हैं और उनका पोजीशन ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। जो विरोध कर रहे हैं, ना वो खालिस्तानी हैं, ना वो पाकिस्तानी हैं, वो इस देश के किसान हैं, अन्नदाता हैं, जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार को अपनी जिद छोड़ करके उनकी बात को मानना चाहिए। देखिए, मैं आपसे थोड़ा सा समय लूँ। ये जो कानून है, जैसे सरकार ने जियो को चालू किया और कहा कि BSNL बंद नहीं होगा। जियो ने पहले फ्री लोगों को दिया। मैं शॉर्ट में आपसे समझने के लिए लोगों के कह रहा हूँ ये बात। और धीरे धीरे जियो ने फ्री दे करके BSNL को ख़त्म कर दिया। सब लोगों ने जियो ले लिया और बाद में BSNL ख़त्म हो गया और उसी जियो वाले ने, अंबानी ने BSNL को ख़रीद लिया। इसी तरह किसानों जो कृषि का जो पहला बिल है, वो इसी तरह है कि सरकार कहती है कि चाहे मंडी में बेचे, चाहे मंडी के बाहर बेचे, हम मंडी बंद थोड़ी करेंगे, हम मंडी चालू रखेंगे। मंडी के बाहर सरकार उन्हें टैक्स नहीं ले रही, तो जब मंडी के बाहर टैक्स नहीं लगेगा तो वो थोड़े से 2 रुपया में साल भर के लिए महंगा खरीद लेंगे। और जब वो 2 रुपया महंगा खरीद लेंगे, उनको टैक्स नहीं लगेगा, थोड़ी सरकार उनको छूट दे रही तो वो भी थोड़ी छूट दे देंगे जियो की तरह, और मंडियों में जाना लोग बंद हो जाएंगे, मंडी हो जाएगी बंद। मंडी जब बंद हो जाएंगी किसी काम के, तो मंडियों को वही अंबानी अडानी खरीद लेगा। जैसे जियो को चालू करके उसने BSNL खरीद लिया। इतनी बड़ी संपदा देश की BSNL, इतने बच्चों को रोज़गार मिला हुआ था, हमारे नौकरी मिल रही थी, लोग काम कर रहे थे, BSNL बिक गया।
कौड़ियों के दाम बिक गया। इसी तरह इस देश की जितनी मंडियां हैं 1-2 साल में सब उसको अंबानी अडानी खरीद लेंगे। यही उनका प्लान है। न्यूनतम समर्थन मूल्य इस बात की गारंटी है कि किसान को उसकी उपज की कीमत सरकार तय करती है और ये सोच के तय करती है कि जितनी उसकी लागत है उसमें 100-200 रुपया फ़ायदा जोड़ के कि भाई इतने में आपका ख़रीदा जाएगा, तो सरकार क्रय केंद्र खोलती है। ये अलग बात है कि 6% किसान बेच पाते हैं। सरकारी अधिकारी और जो बिचौलिए हैं उनकी मिली भगत से किसान को उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता। आज भी 1925 में गेहूं है, 1866 में धान है, तो 1400-1500 में गेहूं बिक रहा है और 1200-1000 में धान बिक रहा है। उसकी कीमत नहीं मिल पा रही। और लेकिन जिस दिन सरकार समर्थन मूल्य ही नहीं निर्धारित करेगी, उस कानून में कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार झूठ बोल रही है, कह रही है कि नहीं हम समर्थन मूल्य निर्धारित करेंगे और ख़रीदेंगे भी, लेकिन जो कानून बनाए हैं 3 में, ना तो सरकार ने उसमें कहा है कि हम समर्थन मूल्य निर्धारित करेंगे और ना ही सरकार ने कहा है कि हम खरीदेंगे। और जब सरकार कानून में लिखा ही नहीं है तो मानेगा कौन? ज़बानी कह रही है सरकार। तो किसान कह रहे हैं कि आप इन तीनों कानूनों को ख़त्म करिए और MFC न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी करिए कि इससे कम में चाहे सरकारी खरीदे चाहे प्राइवेट खरीदे, लेकिन इससे कम में कोई खरीदेगा तो उस पर मुकदमा लिखा जाएगा, जेल जाएगा। ये सही बात है, इसको मानना चाहिए, हर किसान के हित में है। आप भी, हम नहीं बोल रहे हैं, बुंदेलखंड का इधर का किसान नहीं जागरूक है तो नहीं समझ पा रहा, नहीं या दुकानदार है या सीधे किसानी से जुड़ा है या बच्चा पढ़ रहा है, कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसका जड़ खेती से नहीं है, किसानी से नहीं। तो हम सबको इसका विरोध करना चाहिए। और हम इस नाते विरोध नहीं कर रहे कि हम एक राजनीतिक पार्टी हैं, हम इस नाते भी विरोध कर रहे हैं कि हम किसान हैं और किसान के बच्चे हैं, कहीं से हमारे हित में नहीं है। दूसरा कानून है आवश्यक वस्तु भंडारण का। अभी तक हमारे देश में कोई खाने पीने चीज़ों का स्टॉक करे तो सरकार मुकदमा लिख देती थी, छापा पड़ जाता था कि भाई दाल महंगी हुई तो दाल बनिया का स्टॉक करता था तो उसके ऊपर मुकदमा लिख जाता था। अब सरकार ने कहा कि आप कितना भी भंडारण कर लीजिए, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। तो अब मान लीजिए जालौन में है, जालौन के आसपास दाल पैदा हुए, आलू पैदा हुआ, तो 10 व्यापारी जो पैसे वाला है मिलकर इकट्ठा करके डंप कर लेगा उसको, और जब मार्केट में शार्ट हो जाएगी तो 10 गुना भाव में बेचेगा। तो उससे किसान का तो ये नुकसान हुआ कि उससे सस्ता लिया, लेकिन जो आम आदमी उपभोक्ता है जिसको खाना है उसको कई गुना रेट में मिलेगा। तो ये कहीं से भी न किसान के हित में है, न हमारे हित में है। तीसरा जो कॉन्ट्रैक्ट खेती का है वो भी हमारे किसान के हित में नहीं। ये तीनों कानून काले कानून हैं, अगर ये लागू रह गए तो किसान किसी काम का नहीं बचेगा, आम आदमी किसी काम का नहीं बचेगा। इसलिए हम उसका विरोध करते हैं और किसान भाइयों के समर्थन में हैं हम लोग। आप लोग किसान भाइयों समर्थन में, जिस तरह उत्तर प्रदेश में गायों को लेकर राजनीति हमेशा गर्म रहती है, लेकिन अगर देखा जाए गायों की स्थिति बद से बदतर है। हम बुंदेलखंड की बात करेंगे, यहाँ के किसान भी आज गायों से बहुत पीड़ित है, क्योंकि रात में अगर किसान खेतों में सो रहा है तब भी गाय अगर रात में 1 घंटे को चलेगी तो पूरा खेत बर्बाद कर देती है। तो ये भाजपा का सिर्फ चुनावी मुद्दा है गाय, या गायों को सुरक्षित रखने के कुछ कदम भी उठाए जा रहे हैं? देखिए, आप हमारे पत्रकार साथी हैं, जो गांव में गौशालाएं बनी हैं उनको थोड़ा सा अगर जा कर के देखिए तो प्रधानों को कहा गया है कि भाई आप गौशाला बनाइए और गायों को रखिए, उनकी देख रेख करिए। ना तो उनको एको पैसे दिए जा रहे हैं प्रधान को उसके रख रखाव को, और न प्रधान को न पंचायत सेक्रेटरी को। तो कहाँ से गायों को खिलाएगा, कहाँ से पानी पिलाएगा? तो जो बेचारा ज़बरदस्ती वो रखते भी हैं तो वो गाय मर जाती हैं, भूख से, पानी से मर जाती हैं। और कहीं कहीं तो ऐसा है कि जब वो गायें ख़त्म हो जाती हैं तो कैसे उनको चोरी छिपे उसको किनारे किया जाता है, दफनाया जाता है कि कोई जान न पाए। तो गाय का जो मुद्दा है बीजेपी का, वो मुद्दा उनको ये पता है कि लोगों के अंदर गाय के लिए सम्मान है, आदर सम्मान करते हैं। तो जब वो कहते हैं कि हम गाय माता का सम्मान करते हैं, गाय हमारी माता है, तो लोगों को दिल में उनको लगता है हम जगह बना लेते हैं तो हमको वोट मिल जाता है। इसलिए लोग गाय माता कह रहे हैं, बाकी उनको गाय माता से कोई लेना देना नहीं है। ज़रा उनके घरों में देखिए कि कितनी गाय पाले हुई हों। आने वाले 2022 चुनाव में आपकी क्या पार्टी की रणनीति है? किस तरह चुनाव लड़ना, क्या गठबंधन करेगी पार्टी या अकेले दम पे लड़ेगी? 2022 में हम लोग पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। हम लोगों ने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है, जिसमें हमारी पार्टी है जन अधिकार पार्टी, ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी,
एक प्रेमचंद प्रजापति जी हैं, भागीदारी पार्टी उनकी है। बाबूराम पाल जी हैं, उनकी पार्टी है। कृष्णा पटेल जी हैं, अपना दल कमेरा है, उनका वो है। रामकरण कश्यप जी हैं, वंचित समाज पार्टी की, उनकी पार्टी है। और रामधनी विंद जी हैं, उनकी पार्टी है। एक हमारे जो कल्याण सिंह जी ने पहले पार्टी बनाई थी, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी, तो वो तो फिर से बीजेपी में चले गए हैं। लेकिन राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के अध्यक्ष हैं कुंवर देवेंद्र सिंह लोधी, उनकी पार्टी हमारे साथ है। तो हम लोग 9 पार्टियों ने मिल करके एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। और भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत हम लोग सभी विधानसभाओं में चुनाव लड़ेंगे और पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। 2022 में आपके जो भागीदारी मोर्चा बनाया है, उसके लिए मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? किन मुद्दों को लेकर जो जो यहाँ की विधानसभाएं या जो निजी बुंदेलखंड में क्या मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी? देखिए, हमारी जो मोर्चे का सबसे पहला नारा है और पूरा सार है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिसकी जितनी आबादी है, आबादी के हिसाब से उसको हर क्षेत्र में उसको हिस्सा उसका मिल जाए। चाहे वो सरकारी नौकरियां हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो जड़ जंगल ज़मीन हो, चाहे वो सरकारी ठेके हों, जो भी है सब में आबादी के हिसाब से सबका हिस्सा मिल जाए। 100 को 100% में बांट दिया जाए और एक समान शिक्षा पद्धति लागू हो। चाहे वो प्राथमिक विद्यालय का पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे वो प्राइवेट पब्लिक स्कूल का पढ़ने वाला बच्चा हो, पाठ्यक्रम एक होना चाहिए। ठीक है भाई, बड़े आदमी का बच्चा है, वो पब्लिक स्कूल में पढ़े, एसी स्कूल में बैठ जाए, सोफे में बैठ जाए। और प्राइमरी गरीब का बच्चा है, वो टाट पट्टी में पढ़े, एसी में नहीं है, ऐसे बैठ के पढ़ ले वो। लेकिन पाठ्यक्रम एक हो, किताब एक हो, ताकि वो पढ़ाई दोनों को एक कराई जाए, ताकि जब वो बड़ा होकर के कंपटीशन में बैठे तो उसके अंदर ये ना हो कि ये मैंने पढ़ा नहीं। पाठ्यक्रम एक होना चाहिए। ये जो बेसिक जड़ है, ये 2 चीज़ें हैं। और बाकी तो जो भारत के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिया है, हम वो चाहते हैं कि वो देश में वो संविधान लागू हो। तो हमारा मुद्दा यही है कि देश में संविधान लागू हो, एक समान शिक्षा पद्धति हो और सबको आबादी के हिसाब से हिस्सा मिले। आज हमारे बीच मौजूद थे बाबू सिंह कुशवाहा जी, वरिष्ठ नेता हैं, कई बातें कही हैं और जो आने वाले चुनाव में उनके कई भागीदारी जो पार्टी हैं साथ में लेकर चुनाव लड़ेगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रांति टुडे।